उल्टे बांस बरेली को ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बांस को लेकर आपने कई बातें सुनी होंगी। बांस को लेकर अनेकों मान्यताएं भी हैं, लोक कथाएं व लोक मुहावरे भी प्रचलित हैं, जो कि हम आम बातचीत में प्रयोग कर ही लेते हैं। चाहे धर्म ग्रंथ हो या विज्ञान की पुस्तकें, हर जगह बांस का उल्लेख हमें देखने को मिल ही जाता है। और आपने भी अपने घर परिवार में बांस का जिक्र सुना व किया ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बांस की खेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और कैसे आप इसकी खेती कर लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, देखते रहें किसान तक। बांस का हमारे जीवन में अटूट रिश्ता है। शादी का मंडप हो या मुंडन संस्कार, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार में भी बांस का प्रयोग होता है। इसका जिक्र धर्म ग्रंथों में भी है। वास्तुशास्त्र और फेंगशुई में भी इस बांस का जिक्र किया जाता है। इन दिनों घरों और कार्यालयों में बांस का पौधा लगाने का चलन काफी बढ़ गया है। बांस ने साबित किया है कि यह किसी भी परिस्थिति में अपना विकास करने में सक्षम है, क्योंकि यह अपनी जलवायु विविधता के अनुरूप बदलाव लाने की क्षमता रखता है और यह संजीवनी पौधा माना जाता है। चाहे बाढ़ हो या सुखाड़, रेगिस्तान हो या पहाड़ी इलाका हो, बांस आसानी से उग जाता है। यह उपजाऊ या बंजर जमीन में सफलता के साथ उग जाता है। बांस किसानों के घर के आंगन से लेकर लड़ाई के मैदान में दुश्मनों के खिलाफ लठ बजाने जैसे काम में सहारा देने वाला एक टिकाऊ बहुमुखी प्राकृतिक पौधा है। यह अपनी जलवायु विविधता के अनुरूप बदलाव लाने की क्षमता के कारण संजीवनी पौधा कहलाया जाता है। देश में बांस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है और किसानों के लिए एक वास्तविक एटीएम के रूप में भी इसको माना जाता है। कितना उपयोगी है ग्रीन गोल्ड? दरअसल बांस एक महत्वपूर्ण पौधा है, इसलिए इसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बांस का उपयोग भवन निर्माण से लेकर खानपान और कुटीर उद्योग में बहुतायत में किया जाता है। अगरबत्ती उद्योग, पैकिंग उद्योग, कागज उद्योग और बिजली पैदा करने आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर शहरों, कस्बों या गांवों में सीमेंटेड मकान बनाते वक्त इसका उपयोग कर आपकी नजर पड़ी होगी। लेकिन सजावटी, रसोई और घरेलू सामान बनाने में भी बहुत काम आता है बांस। इसका इस्तेमाल वाद्य यंत्र और आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी होता है। इसकी अच्छी क्वालिटी की चेचरी और मैट भी बनाए जाते हैं। बाढ़, भूकंप और तूफान वाले इलाकों में बांस से बने घर ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। इतना ही नहीं, मृदा क्षरण को रोकने में भी बांस की अहम भूमिका है। बाढ़ वाले इलाकों में जहां बाकी फसलों को नुकसान होता है, वहां बांस सुरक्षित रहता है। किसानों के लिए एटीएम है बांस की खेती। बांस को किसानों का एटीएम कहा जाता है। बहुउपयोगी होने के कारण बांस की बिक्री की कोई समस्या नहीं रहती है। खरीदार या व्यापारी खुद खेतों से बांस काटकर ले जाते हैं। न बाजार का झंझट, न दाम की चिक-चिक। साथ ही दूसरी फसलों में जहां हर वक्त नजर रखनी पड़ती है, उसमें मानव श्रम ज्यादा लगता है। वहीं बांस का बगीचा एक बार लगा देने पर उसमें ज्यादा मानव श्रम की जरूरत नहीं पड़ती और 5 साल बाद से लेकर 30 साल तक इसमें नियमित आमदनी होती रहती है। अपने इन्हीं खास गुणों के कारण बांस को किसानों का एटीएम कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कैसे करें बांस की खेती। बांस की खेती के लिए बलुआई दोमट मिट्टी से लेकर चिकनी, चट्टानी और दलदली मिट्टी भी अच्छी होती है। इसे आप उपेक्षित एरिया में भी उपजा सकते हैं। लेकिन बांस की व्यावसायिक तौर पर खेती के लिए शुरुआत में काफी ध्यान देना पड़ता है। मानसून का वक्त इसकी रोपाई के लिए काफी बेहतर होता है, इसलिए जून से लेकर सितंबर तक का महीना उपयुक्त माना जाता है। खेती की जुताई, पाटा लगाना, समतल करना, तब फिर बीज प्रसरण या वनस्पतिक विधियों से आप बांस की रोपाई कर सकते हैं। ज्यादातर 1 साल पुराने कंद और कंद से बीज रोपाई के उपयोग में लाए जाते हैं। बांस की बेहतर किस्में अब हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी और अनुसंधान केंद्र झांसी के अनुसार भारत में आमतौर पर बांस की 23 वंश की 58 प्रजातियां पाई जाती हैं। जातियां अधिकतर पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में है। भारत में सेंट एक्टस वंश 45%, बॉम्बूसा बॉम्बे 13% और डेंड्रोकेलमास मिल्टनी 7% पाई जाती है। बांस के बीज चावल की तरह होते हैं। बांस को टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार पौध से रोपाई की जाती है। बांस के पौधों की रोपाई की तकनीक, बांस के तैयार खेत में 60 बाई 60 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदकर उसमें दानेदार कीटनाशक, वर्मी कंपोस्ट वगैरह को मिक्स कर रोपाई की जाती है। 1 एकड़ में लगभग 250 पौधे लगाए जाते हैं। कुछ मुरझाकर सूख भी जाते हैं, इसलिए आपको गैप फिलिंग के लिए भी तैयार रहना होगा। शुरुआती देखभाल में और 2-4 महीने पर सिंचाई के अलावा बांस के पौधे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। चूंकि इसे तैयार होने में लगभग 4 साल लग ही जाते हैं, इसलिए शुरुआती 3 साल में आप अंतर्वर्ती फसलें लगातार अच्छी आमदनी पर कर सकते हैं। इसमें अदरक है, ओल है और हल्दी के अलावा छाया में बढ़ने वाले फूल लगाकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। कम खर्च में कमा सकते हैं लाखों का मुनाफा। हर 4 साल बाद बांस के बगीचे तैयार हो जाते हैं और तब आप इसकी कटाई कर सकते हैं। 4 साल में 1 एकड़ से 15 से 20 लाख आमदनी आप ले सकते हैं, या मेड़ पर लगाकर आप हर साल 20,000 रुपए तक की आमदनी कर सकते हैं। बांस 30 साल के जीवन काल तक चलता रहता है। इस तरह बांस की बागवानी लगाकर आप बाढ़ वाले इलाकों में भी अच्छी और निश्चित आय कमा सकते हैं।
ये हर वक्त बिकने को तैयार रहने वाला पौधा है, जिस कारण इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। देश में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैम्बू मिशन चलाया जा रहा है। अब नेशनल बैम्बू मिशन के तहत सरकार सब्सिडी भी दे रही है। इसके सहभागी बनकर आप भी लाभ उठा सकते हैं। बांस की खेती का सुनहरा भविष्य। आज की परिस्थितियों में सबसे बेहतर है कि बांस की खेती, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। बांस कार्बन अवशोषित कर 35% ऑक्सीजन रिलीज करता है। वहीं जलवायु परिवर्तन के दौर में अच्छा विकल्प हो सकता है। बांस की खेती और व्यवसाय से करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। बांस का अचार, साथ ही अब बांस के नूडल्स, कैंडी, पापड़ भी बनाए जा रहे हैं। इसकी पत्तियों में प्रोटीन, रेशा, खनिज और विटामिन आदि अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में हरे चारे की कमी होने के कारण बांस की पत्तियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। आशा करते हैं बांस से जुड़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और किसान तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।